ओम शांति। कैसे समर्थ संकल्पों की कमाल होती है, उनमें कितनी बड़ी शक्ति है, पावर है। इस पर एक विशेष अनुभव आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। एक बार हम भोपाल जोन में भट्ठी कराने की सेवा पर गए थे और वहाँ से करीब 3 घंटे की दूरी पर एक कोई सेंटर था, भोपाल जोन के कनेक्शन का ही। वहाँ पर भट्ठी रखी थी और उस दिन हम वहाँ से एक गाड़ी में बैठकर और वहाँ की सेवा पर जा रहे थे। तो रास्ता लगभग 3-3.5 घंटे का था और उसी दिन सुबह 6 बजे से ही जोर की बरसात शुरू होगी। भट्ठी तो 10 बजे से थी, लेकिन 6 बजे से जोर की बरसात शुरू हो गई। और वहाँ की बहन जी को जब हमने फ़ोन कर बताया कि भाई अभी हम यहाँ से निकले हैं, तो बहन जी कहती है, भाई आप आ तो रहे हो, लेकिन यहाँ तो सुबह 6 बजे से ही जोर की बरसात चल रही है। तो हमने संकल्प किया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और जब हम वहाँ पर पहुँचें तो वहाँ पर बरसात बंद हो जानी चाहिए। ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन दिए और संकल्प किया। हम वहाँ लगभग 3 घंटे के बाद जब 9:45 बजे के करीब वहाँ से थोड़ी दूर रहा, तब जाकर वहाँ की बहन जी को फ़ोन किया। मैंने कहा, बहन जी हम बस 15 मिनट में और पहुँचने वाले हैं। तो बहन जी कहती है, भाई अभी तो बरसात बंद हो गई है। और जैसे हम पहुँचे बरसात बिल्कुल बंद थी और 10 बजे से लोगों का आना शुरू हो गया और बहुत अच्छी भट्ठी रही और लगभग मैं समझता हूँ 100 के आसपास भाई बहनें आए, अच्छी सेवा हो गई। तो भले चाहे लोग आपको कह रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यदि आपके अंदर शक्तिशाली समर्थ विचार हैं, आपकी सोच पॉजिटिव है, तो कभी भी कैसी भी घटना या परिस्थिति आए आपके सामने, लेकिन वहाँ पर कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि जो आप सोचेंगे फिर वही होगा। क्योंकि इसके पीछे ये राज है कि हमारे एक एक संकल्पों के अंदर वो शक्ति है, पावर है सिद्ध होने की। हमारे एक एक संकल्प के अंदर क्रिएटिव एनर्जी है, वैसा बनने करने की शक्ति है। तो इसलिए ये ध्यान देने की बात है कि हम जो बनना करना चाहते हैं हम वही सोचें और जो नहीं चाहते वो हम ना सोचें, क्योंकि जो कुछ हम संकल्प कर रहे हैं वैसा वातावरण वायुमंडल में वाइब्रेशन जा रहे हैं और वो रिवर्स होकर हमारे पास फिर वैसा ही आते हैं। इसलिए ये ध्यान देकर चलें कि हम जो बनना करना चाहते हैं उस विचार को हम निरंतर अपने मन के अंदर बनाए रखें, उसका कभी भी कम नहीं करें उसे, तो निश्चित रूप से आप वैसे बनते चले जाएंगे। एक जगह हम योग भट्ठी कराने की सेवा में गए थे, तो बड़े सेंटर पर 2 दिन की भट्ठी थी और उन्हीं के कनेक्शन में और अलग अलग जगह 2-3 जगह भट्ठी कहीं क्लासेज बहन जी ने रखा हुआ था। तो वहाँ से लगभग 4 घंटे की दूरी पर उनका एक दूसरा सेंटर था। तो वहाँ पर हम जब जा रहे थे तो रास्ते में लगभग 3 रेलवे क्रॉसिंग पड़ते हैं और आप समझते हैं रेलवे क्रॉसिंग पार करके जाना है तो कहीं फाटक खुला मिलता है, कहीं बंद मिलता है, तो रुकना भी पड़ता है, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जाते समय तो हम लगभग 3.5-4 घंटे में पहुंच गए और वो सेवा पूरी करके अच्छी सेवा हुई। और वो सेवा पूरी करके हम वापस जब आ रहे थे तो मैंने उस भाई को पूछा कि मैंने कहा, भाई अभी रास्ते में हमको कितना समय लगेगा वापस बड़े सेंटर पर पहुंचने में? तो उस भाई ने बोला, भाई साहब 4.5-5 घंटा लग सकते हैं, क्योंकि शाम का समय है और 3 रेलवे क्रॉसिंग फाटक पार करके हमको जाना है। तो शाम के समय ट्रैफिक भी होता है और फाटक यदि बंद मिला तो हमको ज़्यादा समय लग सकता है। मैंने कहा, ऐसे क्यों? आप संकल्प करो हम किसकी सेवा में आए हैं और कौन हमारे साथ है।
तो मैंने कहा हमेशा पॉजिटिव संकल्प करके चलो, सर्वशक्तिवान भगवान हमारे साथ है और हम उसकी सेवा में आए हैं, उसके बच्चों की सेवा में आए हैं। तो आप संकल्प करिए कि हम जहाँ भी जाएंगे सब जगह हमको रेलवे क्रॉसिंग खुले ही मिलेंगे, फाटक कहीं भी बंद नहीं मिलेगा, हमको रुकना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको वहाँ लास्ट में बड़े सेंटर पर जाकर और भी एक जगह वहाँ दूसरी जगह जाना था, तो इसलिए हमको टाइम पर पहुँचना ज़रूरी था। तो जब मैंने ऐसे उस भाई को बोला तो वो भी थोड़ा सा अपने विचारों को छोड़कर, और भाई साहब कह रहे हैं तो एकदम पॉजिटिव पावरफुल विचार करने लगा कि नहीं, हम 4 घंटे में ही हमको पहुंचना है और जहाँ भी हम जाएंगे फाटक सब जगह रेलवे क्रॉसिंग खुले ही मिलेंगे। तो जब मैंने ऐसे बोला तो उसने भी ऐसा ही संकल्प किया और हम बाबा को याद करते हुए, यही याद करते हुए आ रहे थे कि हम जहाँ भी जाएंगे फाटक खुला ही मिलेगा, क्योंकि हमको जाकर और दूसरी जगह एक सेवा करनी है। ऐसे मैंने बाबा को याद कर कहा कि और सर्वशक्तिवान भगवान हमारे साथ है, इसलिए हम सब जगह जहाँ पर भगवान के साथ बुद्धि की लाइन हमारी क्लियर रहती है, तो ये निश्चित है कि आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ दुनिया की सभी लाइन आपके लिए क्लियर ही मिलेंगी। तो इसलिए कभी भी कैसी भी बात समस्या आए, लेकिन कभी अपने मन में कमज़ोर नेगेटिव विचारों को नहीं लाएं, सदा समर्थ और शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बन के चलें, तो फिर आप जो सोचेंगे वही होगा। इतनी बड़ी कमाल है समर्थ संकल्पों के अंदर। अच्छा, ओम शांति।